हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है द हाइज एंड लोज लिक्विडिटी। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने समझ ही लिया है, लेकिन असली मार्केट का लिक्विडिटी छुपा होता है हाइज एंड लोज के अंदर भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे स्विंग पॉइंट्स लिक्विडिटी पूल बनता है और कैसे एमएसबी यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को एमएसबी का शॉर्ट फॉर्म है, ये कैसे लिक्विडिटी को स्वीप करता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पर। इस वीडियो में मैं भी ज़्यादा लिखूंगा नहीं, जितना हो सके आपको प्रैक्टिकली और थियोरिकली समझाऊंगा चार्ट के दौरान। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो, ये है स्विंग हाई। ठीक है, ये है स्विंग लो, ये है स्विंग हाई। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, इसे आप बोल सकते हो, जो बॉक्स बना है इसे आप बोल सकते हो चोक। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो एसएमसी के हिसाब से आप लोग समझते हो, तो इसीलिए मैंने यहां पर चोक लिख दिया है। देखो, पहले मार्केट यहां ऊपर आया, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहां तक ऊपर गया। ठीक है, अब इस चीज को समझो। यहां से मार्केट स्विंग हाई बनाया, ठीक है, फिर यहां पर मार्केट स्विंग लो बनाया, यहां पर भी एक स्विंग लो है, नीचे चला गया तो मैं लिखा नहीं। यहां पर मार्केट एक स्विंग लो बनाया, फिर मार्केट यहां तक ऊपर गया, मार्केट ने इसका ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस स्विंग हाई का मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहां पर कई लोग इस ब्रेकआउट को देख के यहां पर एंट्री लिए होंगे। ठीक है, यहां पर एंट्री लिए होंगे, कई लोग यहां पर एंट्री लिए होंगे, और इनका स्टॉप लॉस यहां तक होगा, इनका स्टॉप लॉस यहां तक होगा, और इनका स्टॉप लॉस यहां तक होगा, और कुछ कुछ लोगों तक का, चलो मान लो यहां तक होगा। ठीक है, या फिर इस कैंडल का लो तक होगा। ठीक है, अब मार्केट ने जैसे ही यहां पर ब्रेक ब्रेक करके यहां पर एंट्री इन बायर्स लोग को दिला दिया है, तो मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड में आने लगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने लगा। पहले बात तो देखो, इस चीज़ों को तो मैं प्रीफर करता ही नहीं हूँ। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो इन सब के हिसाब से मैंने आज तक कभी रीड किया ही नहीं है चार्ट को। लेकिन आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों को समझना हर एक चीज़ जरूरी है। ठीक है, लिक्विडिटी का पार्ट्स में ये सब भी आता है, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। वैसे अगर आप लोग इतना एडवांस वीडियोस देख रहे हो मेरे चैनल पे, तो हर एक चीज़ इतना एडवांस है कि डायरेक्ट प्रोफेशनली तरीक़ों से मिला हुआ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग पहले से ही जानते होगे, एसएमसी भी आप लोग जानते ही होगे जितने लोग होंगे। अगर नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप एसएमसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं समझा ही दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों को मैं प्रीफर नहीं करता चार्ट रीडिंग करने के टाइम पर। ठीक है, मार्केट को समझने के टाइम पर फिर भी ये लिक्विडिटी का एक पार्ट है, तो इसको समझो। तो यहाँ पर मार्केट ने एक स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, इसमें से भी आप लोग को कुछ साइकोलॉजी समझ में आएगी मार्केट का। फिर मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ तक का एसएल हिट कर दिया, सबको होप दे रहा है मार्केट यहाँ तक का एसएल हिट कर दिया। लेकिन कई लोगों ने हो सकता है बाई चांस यहाँ पर बाई कर लिया हो गलती से। ठीक है, तुक्का में आधा से ज़्यादा लोग तो तुक्का ही लगा देते हैं मार्केट में। मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, बहुत लोगों ने पैसा भी निकाल लिया होगा। फिर मार्केट ने यहाँ तक का ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस स्विंग का ब्रेक कर दिया। अब मार्केट में इन लोगों का, जितने लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है ना, कैसे मार्केट एक्चुअल में पैसा लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को हाइज एंड लोस का हिसाब से। तो इस जगह पे आप देखोगे जितना लोगों का मार्केट ने यहाँ तक का स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पर आके, इस सब लोग अब रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं। अब ये लोग सारे लोग यहाँ पर ये करेंगे जैसे ही इसका ब्रेक होगा। ठीक है, क्योंकि इन यहाँ पर जितना नीचे आया है, कई लोगों ने यहाँ पर भी एंट्री लिया होगा, और इन लोगों को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट यहाँ से ही बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट जब इस चीज़ का जब ब्रेक किया है, तो यहाँ पर कई लोग एंट्री लिए होंगे। ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर,
पर मार्केट ने इस जगह पर इन लोगों को इतना होप दे दिया। अब इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इनका स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, कईयों का स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा। इसको ये ब्रेकआउट ट्रेड लेने के बाद, ठीक है। और एक बात, मैं ब्रेकआउट ट्रेड बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी 1% भी। मैं एकदम एकदम मैं अगेंस्ट हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग के, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ लो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग को एक अलग हिसाब से लेना है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे समझा जाता है उसको समझना है और उसके अगेंस्ट ट्रेड लेना है हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के। लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट में आता है जिसका नाम है AMD, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्टर्बेंस, ठीक है। बहुत बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, बहुत बहुत पैसा कमाया मैंने उससे, बहुत। तो इस जगह पर जब इन लोगों का स्टॉप लॉस इस जगह पर स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट ने इतना बार स्लगिश कर दिया है, ठीक है, स्लगिश कर दिया। फिर मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, 2 कैंडल में ही मार्केट में यहाँ पर जिन लोगों का स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। वो हिट होने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर आया, कितना ऊंचा कैंडल बना है, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन ही था। लोग बोलते हैं कि मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता है, प्योर मैनिपुलेशन होता है ये सब। कई लोगों ने यहाँ पर भी शॉर्ट किया होगा, लेकिन आप इसे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से समझो, जहाँ की एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, एक अप ट्रेंड चल रहा था, अब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एक सेकंड। अब मार्केट यहाँ पर स्लगिश होके इन लोगों को होप दे रहा है। क्या दे रहा है? होप देने के बाद मार्केट यहाँ पर इन लोगों का SLV हिट कर दिया यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। जितना लोग मैक्सिमम से यहाँ तक हिट किया, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा होगा, इन लोगों का भी मार्केट हिट कर दिया है। एक्चुअल में जो स्टार्टिंग वाला स्विंग हाई है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है स्विंग हाई का सीक्रेट्स, ये एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट से चलता है, ठीक है। पहले मार्केट ऊपर उठा, स्विंग हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट ब्रेकआउट करके आधा से ज़्यादा लोगों को दिखाया कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर मार्केट वही चीज़ कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ पर कितने लोगों का ऐसे हिट करके फिर मार्केट स्लगिश करके अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो स्विंग हाई का एक्चुअली सीक्रेट यही है, स्विंग हाई का लिक्विडिटी यही है। यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पर आके मैनिपुलेशन करते हैं, फिर मार्केट लिक्विडिटी इन लोगों का ले लेते हैं। लिक्विडिटी मतलब क्या है? स्टॉप लॉस, कहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लगा हुआ है, कहाँ पर लोग कितना फंसे हुए हैं, ठीक है। और लिक्विडिटी हमेशा आप देखोगे ना, हमेशा मान लो कि जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, फिर लिक्विडिटी ऐसे 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 करके बनेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बनेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, फिर मोमेंटम आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे ऊपर जाएगा, फिर मोमेंटम आएगा। तो इस चीज़ को आपको फाइंड करना है। ये मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि इस चीज़ को आप लोग को फाइंड करना है। वो बात तो सुनो, यू कैनॉट फाइंड द लिक्विडिटी देन यू आर इन द लिक्विडिटी। इस चीज़ का पार्ट नहीं बनना है आपको, ठीक है, इस चीज़ का पार्ट नहीं बनना है। आप लोगों को ये मोमेंटम कैच करना है, ये सब मोमेंटम कैच करना है, ये सब मोमेंटम कैच करना है। लेकिन ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग देख कर नहीं होता है, ठीक है, वो आगे वीडियो में आप लोग समझते रहोगे। अब बात करते हैं स्विंग लो का ट्रैप। स्विंग लो का जो ट्रैप है वो एकदम इसका एकदम ऑपोजिट साइड है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर स्विंग लो बनाया, ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये तो स्विंग हाई था, मार्केट यहाँ पर स्विंग लो बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट स्विंग हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ पर स्विंग लो बनाया, फिर यहाँ पर स्विंग लो बनाया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट स्विंग हाई बनाया, अब इस चीज़ को समझो, मार्केट में स्विंग लोअर में ट्रैप लिक्विडिटी कैसे होता है। देखो मार्केट यहाँ पर एक मोमेंटम दिया, ठीक है, डाउन साइड के ट्रेंड पर चौक बनने के बाद अब मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम दिया, ठीक है, इस प्राइस तक,
अब मार्केट ने इस प्राइस के लो का तोड़ दिया, ये जो स्विंग लो था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझो, यहां पर इस जगह पर, एक सेकंड, इस जगह पर कितने लोगों ने एंट्री किया होगा, इस जगह पर कितने लोगों ने एंट्री किया होगा इस चीज को देखकर। और जैसे ही यहाँ पर 2 कैंडल इतना दूर तक आया, यहाँ पर और दबा के एंट्री हुआ होगा, और दबा के एंट्री होगा। फिर मार्केट ने एग्जैक्टली 3 कैंडल में ही मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। मार्केट ने इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट यहाँ तक अपना टारगेट दे दिया। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ज़्यादा करके ना स्कैल्पिंग जो करते हैं ना उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, मैं स्कैल्पिंग करना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग करो, सबसे बेस्ट है। स्कैल्पिंग ये सब सही नहीं होता है, ठीक है। और ख़ास करके अगर आप लोग बहुत कम कैपिटल से हो तो स्कैल्पिंग करो ही मत, बिल्कुल मत करना कम कैपिटल से हो तो। क्योंकि स्कैल्पिंग अगर आप करोगे तो आप मान लो कि एक दिन में अगर आप कम से कम, उसमें तो ट्रेड ज़्यादा पकड़ना पड़ता है। स्कैल्पिंग में अगर मान लो अगर आप एक दिन में 3 ट्रेड भी कर रहे हो ना, तो आधा से ज़्यादा तो आपका ब्रोकरेज, ट्रेडिंग फीस, ये सब में ही चला जाता है पैसा, ठीक है। तो कम कैपिटल से तो आप स्कैल्पिंग करके तो आप बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ नहीं कर पाने। कम कैपिटल में आपको बड़ा बड़ा मोमेंटम कैच करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा मोमेंटम। हाई टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैं तो कहता हूँ डेट ETH/USDT है तो डे का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इंडियन मार्केट में था, इंडियन मार्केट में मैं यूज़ करता था 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, और 1 आवर का टाइम फ्रेम। तब उसमें SMC बहुत अच्छा काम करता था। अब SMC उतना काम नहीं करता इंडियन मार्केट में। अब वो भी मेरे ही ये वाला कॉन्सेप्ट को ही काम करता है। तो इस चीज़ को समझो कि मार्केट यहाँ पर एंट्री हुआ, यहाँ पर कितने लोगों ने, एक सेकंड, इस जगह पर कितने लोगों ने एंट्री लिया होगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर आते ही इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कईयों का स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, कईयों का स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, कईयों का स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, और इन लोगों को स्टॉप लॉस हिट करते ही मार्केट टारगेट हिट दे दिया। और आप लोग हमेशा बोलते हो कि मार्केट मेरा एसएल हिट करने के बाद ही मेरा टारगेट हिट करता है, मार्केट मेरा एसएल हिट करने के बाद ही मेरा टारगेट हिट करता है। तो ये वो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। देखो क्या करना है ये भी आप लोग को सीखना है, और क्या नहीं करना है ये भी आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरे घर के पीछे ही मैदान है तो वहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल में बॉक्स बज रहा है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो फिर मार्केट यहाँ पर स्विंग हाई बनाया, ठीक है, इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने के बाद। अब जितने लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद, इस स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद, यहाँ पर फिर से अगेन मार्केट में कितने लोगों ने एंट्री लिया होगा, कितने लोगों ने एंट्री लिया होगा इस एग्जैक्ट पॉइंट पे। यहाँ पर भी एकदम सेम कंडीशन है, एकदम सेम साइकोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मार्केट का जो स्विंग हाई था और ये वाला था मार्केट का स्विंग लो, सॉरी ये इधर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर मार्केट ने कितने लोगों ने एंट्री लिया, अबे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको तो। हाँ, इस स्विंग लो को तोड़ने के बाद भी यहाँ पर कितने लोगों ने एंट्री लिया होगा,
यहाँ तक जैसे ही मार्केट ने 50 से 40-30% उन लोगों का टारगेट हिट किया था, फिर मार्केट एग्जैक्टली उनका एसएल हिट करके मार्केट धड़ाम से नीचे है। बस यहाँ पर ही मार्केट का स्विंग हाई एंड स्विंग लो, जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है, मार्केट का जो पैटर्न है इस तरीके से बन रहा है तो उसको इसी तरीके से लो, सब बकवास बात है, सब बकवास। अगर आप लोग को ये चीज़ को फॉलो भी करना है ना, मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है, मतलब अगर आप लोग को जो ये देख रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर, ये हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर देखो। अगर ईटीएच पे हो तो डे टाइम फ्रेम पर, इंडियन मार्केट में हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, खास करके बैंक निफ्टी हो गया। अब फॉरेक्स की तो मैं बात ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग किया ही नहीं है, तो मेरा उसमें एक्सपीरियंस नहीं है भाई, तो बिना मतलब का ज्ञान देना उसमें सही नहीं होगा, ठीक है, बिना मतलब का उसमें ज्ञान देना सही नहीं होगा। तो इन दोनों को मैंने अभी कवर कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, MSB। पहले मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ये है मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब यानी जो बड़ा टाइम फ्रेम पर देखा जाता है, ठीक है। अब मान लो कि बड़ा टाइम फ्रेम पर इस जगह पर मार्केट स्लगिश 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 कर रहा है, ठीक है, मार्केट स्लगिश कर रहा है। अब मार्केट इस जगह पर आया, इस जगह पर आया, चौक बनाया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, सॉरी, अब इसमें एक टास्क है। क्या टास्क है? कि मार्केट जब भी इस जगह पर आया, मार्केट इस जगह पे लिक्विडिटी जनरेट किया, फिर मार्केट एक मोमेंटम दिया, फिर मार्केट एक लिक्विडिटी जनरेट किया, फिर एक मार्केट मोमेंटम दिया, फिर मार्केट एक लिक्विडिटी जनरेट करके फिर एक मोमेंटम दिया। ये चीज़ को आपको एक सप्लाई और डिमांड के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है, ना कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देखना है, ना कि आपको स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से देखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग करने के टाइम पर ही वो सब ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करना, ये करना, वो करना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये सब सिर्फ आप बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करो, ठीक है। ये सब चीज़ HTF हायर टाइम फ्रेम के लिए बना है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के लिए नहीं बना है। अगर लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, मान लो कि अगर आपका 1-2 बार प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन ये नहीं कि वो आपका साथ देगा और उससे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ये उम्मीद पे तो बिल्कुल ही मत रहना, ठीक है। तो मार्केट जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ पर एक और जोन होगा, एक और जोन, एक सेकंड, मैंने एक और जोन नहीं बनाया यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर एक और जोन होगा। अच्छा, बहुत लोगों को सप्लाई और डिमांड जोन ठीक तरीके से मार्क नहीं करने आता है, उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब ये है कि मार्केट जब एक स्ट्रक्चर के बेस में रहता है, एक जोन के अंदर रहता है, जब मार्केट उस जोन को तोड़ देता है, ठीक है, उस जोन को तोड़ देता है, तब यहाँ पर एक न्यू हायर हाई बनता है, न्यू जोन बनता है, ठीक है, मार्केट का ऑल टाइम हाई का जोन बनता है, ऑल टाइम हाई ATH मतलब ऑल टाइम हाई का वाला जोन एक बनता है,
यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करके इस जोन को छुआ, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ तक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको द मार्केट स्ट्रक्चर, एक सेकंड, सॉरी गाइस इस चीज़ के लिए। मार्केट जब हायर हाई हायर लो बना रहा है तो मार्केट ने ये इस जगह पर एक ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो फंस गए हैं। ठीक है, जो लोग मान लो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमेशा फंसते हैं, हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडर लोग फंसते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड एंट्री किया था, मार्केट यहाँ तक आते ही मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जोन के हिसाब से हमेशा चलो और साइकोलॉजी के हिसाब से चलो। ठीक है, इस चीज़ को समझो। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब ये है कि मार्केट लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करके मार्केट ट्रेंड चेंज करे। ठीक है, मार्केट ट्रेंड चेंज करे। मैं थोड़ा सा आप लोग को हिचकिचाया जा रहा हूँ कि मेरा मुंह का ना अभी भी छाला साला ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा बोलने में मुझे तकलीफ हो रहा है, उसके लिए आई एम गाइस सॉरी। तो यहाँ पर बार बार यार मैं एक गाना की वजह से ना मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भूल जा रहा हूँ, क्या समझा रहा था आप लोग को, ये दिमाग में मेरा कुछ और ही कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट जब भी लिक्विडिटी जनरेट करता है, इस चीज़ का मतलब यही होता है कि हायर हाई हायर लो बनते 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 जब ऑल टाइम हाई पड़ जाता है, ऑल टाइम हाई, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब ये है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है, इस मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तो इस जगह पर आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अब अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब यही कि मार्केट अब अपना डाउन ट्रेंड शुरू, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर दे, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट अब स्टार्ट होने वाला है डाउन की तरफ। अभी मैं आप लोग को एक लाइव एग्जांपल भी अभी आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ, मार्केट ऐसे ही चलता है, एक तरफ से मार्केट ऊपर उठेगा तो इन तरफ का जितना लिक्विडिटी पड़ा है मार्केट नीचे आके लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे करते करते फिर एक अलग से ऑल टाइम हाई बनाएगा। फिर यहाँ से जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पर मार्केट चौक बना के देन ऊपर जाके देन ऐसे ऐसे करके, सॉरी, फिर मार्केट दूसरा ऑल टाइम हाई बनाएगा, दूसरा, क्योंकि मार्केट क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो तो ग्रोथ हो रहा है ना, अब आगे आगे क्रिप्टो का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो प्राइस जब बढ़ता है तो वो कुछ इस तरीके से ही बढ़ता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मार्केट फिर से पीछे जाओ, फिर से देखो इस वीडियो को। ठीक है, अभी आप लोग को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं मैं। देखो, मार्केट का यहाँ पर चौक बना, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। मार्केट यहाँ पर आया, देन मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ से अप ट्रेंड चालू था, ठीक है ना, इस जगह से अप ट्रेंड चालू था इस लाइन से, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। मार्केट कैसे आ रहा है देखो, यहाँ पर आया मोमेंटम, लिक्विडिटी, देन मोमेंटम, देन लिक्विडिटी, देन मोमेंटम, देन लिक्विडिटी, देन मोमेंटम, देन लिक्विडिटी, देन मोमेंटम, फिर यहाँ पर हुआ चौक। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से मोमेंटम, लिक्विडिटी, मोमेंटम, लिक्विडिटी, स्विंग हाई बना के फिर मार्केट ने एक शार्प मोमेंटम दिया, फिर लिक्विडिटी जनरेट किया है, फिर मार्केट यहाँ पर मोमेंटम दिया। अब मार्केट ने इस ये वाला जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम पर देखना, प्रीवियस जो था यहाँ पर पुराना वाला, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब मार्केट ने यहाँ से उठ के मार्केट यहाँ तक चला गया, इस ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेक करके दूसरा ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया इस जोन पर। ठीक है, मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट, अभी ईटीएच का ही चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, फिर मार्केट नीचे आके यहाँ पर एक चेंजिंग सेटअप बनाया, ये मेरा खुद का एक पर्सनल सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने ट्रेड पकड़ा था। ठीक है, फिर मार्केट 20% तक फॉल हुआ, फिर मार्केट अभी यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करके देखो, यहाँ पर एक मेरा ट्रेड पंच होने वाला है, ठीक है ना,
लिक्विडिटी का क्या बोलते हैं इसको, मार्केट यहाँ पर सेटअप मेरा नहीं बना, नहीं तो मैं इस जगह पर भी एक ट्रेड लेता। फिर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, फिर मार्केट एक लिक्विडिटी बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ से आएगा, फिर मार्केट एक लिक्विडिटी बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ से लेके आएगा यहाँ तक आएगा। अभी बहुत कुछ न्यूज़ में चल रहा है कि मार्केट जो है अब ऑल टाइम हाई मारेगा, मार्केट एक बुल रन के लिए स्टार्ट हो गया है, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, स्टार्ट होने वाला क्या, स्टार्ट हो ही गया है। तो मार्केट ऐसा ही है, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ये इसका लिक्विडिटी एब्जॉर्व ये किया, फिर यहाँ इस तरफ जो लिक्विडिटी पड़ा था इसने एब्जॉर्व किया, ठीक है, फिर इस जगह जो लिक्विडिटी पड़ा था अब ये एब्जॉर्व करेगा। यही है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का जो है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप कि इस वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। एक सेकेंड, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस स्किप करो वीडियो को, पीछे जाओ और जाके देख लो, ठीक है। थोड़ा गला में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से ठीक से शायद मैं बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन समझाया, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि क्या क्या होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, और कमेंट में अपना पर्सनल फीडबैक भी दे देना, और कमेंट में डाकू भी लिख देना। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, गुड बाय।